saying that it feels right. दोस्तों, महेश भट्ट डायरेक्टेड सड़क 2 फ्राइडे को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। फिल्म कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इसकी चर्चा करने से पहले आइए कुछ दशक पीछे चलते हैं। उस जमाने में जब महेश भट्ट ने अपनी आखिरी फिल्म कारतूस डायरेक्ट की थी, यानी 1999 में, पिछली सदी का आखिरी साल, और इसके बाद महेश भट्ट ने डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठने के बजाय राइटर की कुर्सी पकड़ ली थी। और फिर अक्षय कुमार की संघर्ष से लेकर इमरान हाशमी की हमारी अधूरी कहानी तक इसी कुर्सी पर डटे रहे थे। 1999 में महेश भट्ट ने जब डायरेक्शन से रिटायरमेंट लिया था तो उनके पीछे कई क्लासिक और कल्ट फिल्मों की विरासत थी जिनकी बातें आज भी की जाती हैं। मसलन के तौर पर अर्थ, सारांश, नाम, डैडी, आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, ज़ख्म, नाजायज़। दोस्तों, अगर सच कहा जाए तो 1991 में रिलीज हुई मूवी सड़क कोई ऐसी महान फिल्म नहीं है जिसका कि सीक्वल बनाया जाए। शुरू में ऐसा लग रहा था कि महेश भट्ट के हाथ में शायद कोई ऐसी स्क्रिप्ट लगी है जिसकी चाहत में उन्होंने अपना रिटायरमेंट तोड़ दिया है, लेकिन सड़क 2 देखने के बाद लगता है कि उन्होंने वहीं से सिरा पकड़ने की कोशिश की है जहां से उन्होंने अपनी आखिरी डायरेक्टेड फिल्म कारतूस में छोड़ा था। 21 साल के बाद डायरेक्शन में लौटे महेश भट्ट शायद कुछ नया करने का कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाए और उन्होंने अपने पास सक्सेस को ही प्रेजेंट में खींचने की कोशिश कर डाली। शायद महेश भट्ट ये भूल गए थे कि 21 साल में बहुत कुछ बदल सा गया है। फिल्म बनाने का तरीका और ऑडियंस के इंटरेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। ओटीटी के ज़माने में जहां ऑडियंस उम्दा फिल्में और वेब सीरीज से रूबरू हो रहे हैं, उस दौर में सड़क 2 जैसी फिल्में इंटरटेनमेंट की कसौटी पर भी खरी नहीं उतरती हैं। अगर ये फिल्म थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज़ होती तो निश्चित रूप से बुरी तरह पिट जाती। फिल्म की कहानी आर्या यानी आलिया भट्ट की एक ढोंगी बाबा ज्ञान प्रकाश यानी मकरंद देशपांडे के खिलाफ लड़ाई से शुरू होती है। आर्या की पूरी फैमिली, उसके फादर और उसकी मौसी बाबा के अंधभक्त है। आलिया का मानना है कि इस बाबा की साजिश की वजह से ही उसकी मां चल बसी थी, जिसका उसे बदला लेना है। आलिया ढोंगी बाबाओं के खिलाफ एक कैंपेन इंडिया फाइट्स फेक गुरुज भी शुरू करती है। कैंपेन के दौरान आर्या को विशाल यानी आदित्य रॉय कपूर से प्यार हो जाता है। इन सब के बीच आर्या को मानसरोवर भी जाना है। आलिया अपनी इस जर्नी के लिए रवि किशोर यानी संजय दत्त को टैक्सी सर्विसेज पूजा ट्रैवल्स एंड टूर्स के लिए टैक्सी बुक करती है। यह बुकिंग 3 महीने पहले रवि की वाइफ पूजा ने की थी। एक हादसे में पूजा की मौत हो जाती है, जिसके बाद रवि डिप्रेशन में आ जाता है और अपनी जान लेने की कोशिश भी कर चुका है। जब आर्या टैक्सी के लिए पहुंचती है तो वो मना कर देता है। किसी तरह आर्या उसे मना लेती है। फिर रवि, आलिया और उसके बॉयफ्रेंड विशाल मानसरोवर के लिए निकल जाते हैं। फिल्म की स्टोरी सीधी है, लेकिन स्क्रीन प्ले इतना कंफ्यूजिंग है कि कुछ वक्त तक समझ में ही नहीं आता है कि फिल्म कहाँ जा रही है। संजय दत्त और आलिया के शुरुआती सीन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, हालांकि बाद में तस्वीर साफ होने लगती है, मगर तब तक फिल्म बहुत बोरिंग हो चुकी होती है और एक बेहद घिसे पिटे ढर्रे पर चल पड़ती है। थोड़े टर्न और ट्विस्ट स्क्रिप्ट में दिए गए हैं। सौतेली माँ, पाखंडी साधु, हाथ कटा हुआ विलन जैसे कैरेक्टर्स के जरिए फिल्म में समय समय पर चौंकाया ज़रूर गया है, लेकिन ये स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स 90s के दशक में ही फिल्मों में अच्छे लगते हैं। शुरुआत के 15-20 मिनट तो बहुत ही बोरिंग है, फिर थोड़ा रंग चढ़ता है, लेकिन ये असर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता है। उबड़ खाबड़ और हाईवे के बीच सड़क 2 झूलती रहती है और फिर कच्चे रास्ते पर चली जाती है। एक्टिंग की बात करें तो फिल्म में संजय दत्त के कैरेक्टर का दबदबा तो है, लेकिन इस बार वे अपनी एक्टिंग से कुछ खास नहीं कर पाए हैं। आलिया भट्ट बस एक्टिंग की कोशिश ही करते नजर आ रही हैं। वे हाईवे जैसा कुछ करना तो चाहती हैं, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाती हैं। आदित्य रॉय कपूर अभी भी आशिकी 2 वाले मोड में ही चल रहे हैं। ये अब सोचने की बात है कि डायरेक्टर्स उन्हें इसी अवतार में देखना चाहते हैं या फिर आदित्य से इसके अलावा कुछ हो ही नहीं पाता है। गुलशन ग्रोवर, मोहन कपूर जैसे बेहतरीन एक्टर्स को सस्ते में निपटा दिया गया है। फिल्म के ट्रेलर से लगा था कि बाबा के रोल में मकरंद देशपांडे सड़क की महारानी बने सदाशिव अमरापुरकर जैसे असर पैदा करेंगे, लेकिन उनका किरदार डर के बजाय कॉमेडी ज़्यादा फील कराता है। प्रियंका बोस ने हाल में ही रिलीज हुई ZEE5 की फिल्म परीक्षा में अच्छा काम किया था, मगर यहाँ वो ओवर एक्टिंग करते नजर आती हैं। फिल्म में अगर कोई एक्टर अपना असर छोड़ता है तो वो जिशु सेन गुप्ता है। जिशु ने फिल्म में नेगेटिव रोल निभाया है और अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को बिल्कुल पसंद आएंगे। असल में जिशु का कैरेक्टर ही सड़क 2 की कहानी का एक ट्विस्ट लेकर आता है। अब बात करते हैं महेश भट्ट की डायरेक्शन की, तो यहाँ भी डावाडोल है। उन्होंने आज के ज़माने में बनने वाली फिल्मों की तरह ट्रीटमेंट देने की कोशिश तो की है, लेकिन समय समय पर वे अपने 90s के दशक वाले रंग में चले जाते हैं और इसी वजह से फिल्म जब भी ऑडियंस को 90s की मूवी की याद दिलाती है, तब फिल्म ऑडियंस का साथ छोड़ती नजर आती है।
हैरत करने वाली बात यह है कि फिल्म की ज़्यादातर रनिंग टाइम में फिल्म 90s की जैसी मूवी का ही फील कराती है। म्यूज़िक हमेशा से ही महेश भट्ट की फिल्मों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। यहाँ भी उन्होंने कई गाने फिल्मों में रखे हैं। गाने अच्छे ज़रूर हैं लेकिन हिट नहीं है। वैसे अगर सड़क के सॉन्ग्स ही रीमेक करके इस्तेमाल किए जाते तो सड़क 2 ज़्यादा दिलचस्प बनती। लगभग 2.25 घंटे की सड़क 2 ख़त्म होने के बाद जहन में ख्याल ये आता है कि इससे तो बेहतर था सड़क दूसरी बार देख लेते। कुल मिलाकर ये सड़क गड्ढों से भरी है।